जय हिंद मेरे साथियों फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जो आपका नागरिक शास्त्र का पेपर है 1 मार्च 2025 को, उसी दिन आपका यह प्रश्न जरूर फंसेगा इस चैप्टर से, क्योंकि यह चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। खंड ख, आपका जो खंड क है वह है क्या, विश्व राजनीति यानी स्वतंत्र विश्व में राजनीति, यानी जो भी विश्व में चैप्टर पढ़े गए हैं विश्व से रिलेटेड, सब पूरे विश्व का, तो वह खंड क में पढ़ा गया। अब आता है स्वतंत्र भारत में राजनीति, जो खंड ख के अंतर्गत है। इसका पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी राष्ट्र मतलब जब देश का निर्माण हो रहा था तो उस समय कौन कौन सी चुनौतियां आई और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पहले आप देख लीजिए कितने प्रश्न, देख लीजिए ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो, बहुत ही कम एक दो प्रश्न से जो नहीं पूछेंगे, बाकी देखिए सभी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्न पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और 2025 में भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं इन सभी के जो भी आपके प्रश्न उत्तर है सभी को मैं समझा कर बताऊंगा एक एक प्रश्न को। बस आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी क्लास का वीडियो चाहिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर महामैराथन क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं वह 10 नंबर के पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले मैं बहुविकल्पी प्रश्न से ही शुरुआत करता हूं, फिर आगे प्रश्न को देखा जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपका पहला प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, मेघालय राज्य की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1972 में मेघालय की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर दूसरा है, पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, यह कथन किसका है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण मेरे लाश पर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा। दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा है, इससे पहले आप एक बात जान लीजिए, देखिए यूपी बोर्ड के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी यदि आप अदर बोर्ड से हैं और आप में एनसीईआरटी चलता है, यह चैप्टर आप में है तो आप पढ़ सकते हैं। और भी किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए, किसी भी मैराथन क्लास के लिए कुछ भी आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दूंगा समझाकर, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है और टॉपर बनने का सिर्फ एक रास्ता है कि खुद से जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए, और कोई रास्ता नहीं। किसी के कहने से आप पर 1% भी असर नहीं पड़ेगा। जब भी असर पड़ेगा, जब भी एग्जाम में नंबर आएगा, सिर्फ आपके पढ़ाई करने से, तो इसलिए सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। तो तीसरा है प्रश्न नंबर, तीसरा हो गया। चौथा है, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कब कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा की? जो कश्मीर के राजा हैं हरि सिंह, उन्होंने कब कहा कि मैं कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा की? उन्होंने कब कहा कि कश्मीर को भारत में शामिल हो जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1947 को। प्रश्न नंबर पांचवा है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, सॉरी तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अभी मैं आपको तीसरा नहीं बताया था, तो तीसरा देखिए क्या है आपका। तीसरा है आपका, पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब आक्रमण किया? जो पाकिस्तान है वह कश्मीर पर कब आक्रमण किया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 20 अक्टूबर 1947 को। कब किया? 20 अक्टूबर 1947 को। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर पांचवा है, नेशन शब्द किस भाषा के नेशियो शब्द का अंग्रेजी रूप है? तो लैटिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लैटिन का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर सातवां है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर आपका आठवां है, राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया? राज्य का पुनर्गठन यानी राज्य का फिर से गठन किया जाएगा, तो
ऐसा जो कानून बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 1956 में। विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत एवं पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया था? कह रहा कि विभाजन पश्चात जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो उस समय ऐसा कौन सा रियासत था जो भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हैदराबाद रियासत एक ऐसा था जी जो भारत पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया था। तो आपका प्रश्न नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? जो भारत है इसको स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। वहीं पर भारत जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक दिन पहले ही मना लेता है। देखिए, भारत को आजाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किए गए, बहुत तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन 15 अगस्त 1947 तक जाते जाते क्या हुआ कि भारत स्वतंत्र हो गया। और अगर और जो महात्मा गांधी थे उनका तो बहुत ज्यादा योगदान था, लेकिन लास्ट में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो भारत का संविधान है कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्न यदि पूछे जाए तो संविधान में जो अनुच्छेद है कुल 395 अनुच्छेद है और वर्तमान में कुल 465 लगभग प्लस हो चुके हैं अनुच्छेद। और अनुसूचियां कितनी थी? तो कुल उस समय 8 अनुसूचियां थी। इस समय टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी थी। तो संविधान जब बना था तो उसमें भाग कितने थे? टोटल 22 भाग थे, लेकिन अब भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? भाग्यवधु से या चिर प्रतीक्षित भेंट नामक जो प्रसिद्ध भाषण है यह किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। प्रश्न नंबर आपका है 13, गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? जो गोवा है वह भारतीय संघ का स्वतंत्र राज्य कब बना? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1987 में। देखिए, यह क्वेश्चन 2020 वाईएस सेट में, वाईटी सेट में, 2022 एफडी सेट में, 2023 एक्यू सेट में, यानी हर प्रश्न आपके देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और याद कर लेना है और समझ जाना है। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है सेम क्वेश्चन उसी तरह से हमको आंसर देना है। आंसर का मतलब है कोई भी प्रश्न पूछे आपको सिर्फ आंसर दे कर आना है, छोड़ना नहीं है। जब आप आंसर देंगे तो वहां पर आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। सिर्फ आपको आंसर को किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हल करने से ही वहां पर पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए हर प्रश्न के क्वेश्चन का आंसर दें, चाहे जैसे दें, लेकिन छोड़े ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको अच्छा नंबर लाने से, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर देकर ही आना है बोर्ड एग्जाम में। अब चाहे जैसे दे, थोड़ा सही आता है तो सही तरीके से दे, नहीं आ रहा है थोड़ा आगे पीछे शब्द हो जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं, थोड़ा गलत ही लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। जब आप क्वेश्चन का आंसर दिए रहेंगे तो आपका नंबर अच्छा आएगा। और जीवन में हर तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सबसे आसान रास्ता है शिक्षा। क्योंकि पढ़ाई अगर आप कर लेंगे, शिक्षा इसके बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका कितना है? देखिए, ये आपका हो गया गोवा वाला, 13 हो गया। 14 प्रश्न नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता यानी राष्ट्र जो देश है
उसको एकता के सूत्र में बांधना, सब लोग एकजुट मिलकर रहना और सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा करना, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। कब? जब देश स्वतंत्र हुआ था, जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 15 है, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? 1939 में किया था। क्या? इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 16 है, केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की थी? जो केंद्र सरकार है उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया था? 1953। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन यदि केवल राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जाए तो वह कितना था? 1956 था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब केंद्र सरकार की बात की जाए तो 1953 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो किए थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जो आपका इंडियन नेशनल आर्मी था उसको भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन वह 1939 नहीं है। 1939 ये वाला राइट है। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना कब? 1939 में हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस समय भारत में कितने संघीय राज्य हैं? संघीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश इस समय भारत में कुल कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाए, कुल 28 राज्य हैं। कितने संघीय राज्य? कुल 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं? तो टोटल आपके जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। लेकिन जब यह बना था शुरुआत में, पहले पहले कितने थे? तो कुल 6 राज्य थे और 8 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 8 6 टोटल 14 ही थे, लेकिन अब 28 है और टोटल मिला दिया जाए तो 28 2 30 और 6 36 है। प्रश्न नंबर 19 आपका है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर आपका 20 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगर पूछा जाए या कब पास हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हुआ था। प्रश्न नंबर 21 है, 1956 में भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी थी? हाँ, जब 1955 में संघीय राज्य बना था तो उस समय कुल कितने थे? तो 1956 में टोटल 14 थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य, 8 6 14 ही टोटल थे। कब? 1956 में। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से नेता सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे? ऐसे कौन से नेता हैं जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे क्या कहा जाता है? कह रहे कि रजवाड़ों के शासकों ने, जो राजा थे, पहले के रजवाड़ा थे, उनके शासक ने भारतीय संघ में विलय के लिए, भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया कब? 1953 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1953। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने? ए.ओ. ह्यूम। यह क्या थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना किए थे। इसका जनक भी इन्हीं को माना जाता है। तो उस समय क्या था? यह अंग्रेज अधिकारी थे। अब आपका प्रश्न नंबर 26 है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1948 में। विलय मतलब होता है क्या? अलग हुआ। तो हैदराबाद कब अलग हुआ भारत से? तो 1948 में। प्रश्न नंबर आपका 27 है, निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दलों ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की? ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की? तो मुस्लिम लीग ने। अब मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किया तो द्विराष्ट्र का मतलब होता है 2 राष्ट्र, यानी एक भारत और एक पाकिस्तान का बात किसने किया था? मुस्लिम लीग ने।
प्रश्न नंबर 28 है, अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या टोटल 565 थी। तो दोस्तों ये रहे आपके महत्वपूर्ण कौन से क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो यहाँ से आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो आपका आएगा अति लघुत्तरी प्रश्न आएगा। तो अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपका आता है, टोटल 10 प्रश्न आते हैं और टोटल 10 प्रश्न कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का, यानी 2-2 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो दोस्तों यह जो चैप्टर आपका था क्या, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी जब आपका देश आजाद हो रहा था तो राष्ट्र निर्माण में किस तरह की चुनौतियां आई। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उम्मीद है कि आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया होगा। दोस्तों आज की मैं आप लोगों के लिए आज क्या लाने वाला था, महा मैराथन क्लास, जिसमें सिविक्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, सभी प्रश्नों को हल कराने वाला था। लेकिन पूरे क्वेश्चन की तैयारी नहीं हो पाई, इसलिए नहीं बना, इसलिए केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ही करा दिया, ताकि इस चैप्टर से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन कुछ कंप्लीट हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, अगर 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं तब भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ से जब मैंने पढ़ाया बताया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में, तो यहाँ से आप बहुत चीजों के बारे में जाने होंगे। अब जब आप इन चीजों के बारे में जान जाएंगे तो आप इससे रिलेटेड कई प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो अगर आप पढ़े हैं, याद है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। वहां पर देखिए ऐसा कोई टीचर नहीं है जिनके पास क्या हो, बहुत समय है कि आपको पढ़ें और पढ़ पढ़ के क्वेश्चन आंसर को जांचें, क्योंकि इतने लाख लड़कों की संख्या होती है, टोटल लड़के लड़कों सबको मिलाकर, तो उतने कॉपी में इतना समय नहीं होता है कि एक एक लोग का कॉपी पढ़ें और पढ़ पढ़ के जांचें और जांच के उनको नंबर दे, नंबर काटे, इतना समय किसी के पास नहीं होता है। इसलिए वह क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में कॉपी को जांचते हैं और जांच कर अपना जो अपना समय है उसको अपने समय पर ही बहुत ज्यादा कॉपियां जांच कर वह अपना हट जाते हैं। इसलिए अगर किसी भी क्वेश्चन का कोई भी प्रश्न पूछा गया है, अगर उसका आंसर मिला है तो उसका नंबर पूरा जरूर मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कि यही प्रश्न पूछा गया है कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। अब यही प्रश्न है, अब इसका उत्तर आपको नहीं आ रहा, आपने लिखा ही नहीं, तो क्या उसके नंबर मिल सकते थे? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने गलत सही किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन का आंसर दे दिया है आपने, तो आपका आंसर का आपको नंबर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का आप चाहते हैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अब महा मैराथन क्लास चलेगा, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नजदीक आ गया है। मात्र आपके 20 से 25 दिनों में आपके पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा दी जाए, ताकि आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोई भी छूटे ना, क्योंकि अब इतना समय किसी के पास नहीं है कि जो पूरे चैप्टर को पढ़े और चैप्टर को पढ़कर तैयार करके पूरा चैप्टर तैयार करके ही अपना एग्जाम दे दे। तो आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं कि हिंदी में कैसे पास हों, अंग्रेजी में कैसे पास होएं, अब आपको इतिहास में कैसे पास होएं, भूगोल में, नागरिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, कोई भी सब्जेक्ट, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें हम पास कैसे हों। देखिए एक सिंपल सा नियम है, सिर्फ एक सिंपल नियम है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट का आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर लिख कर आना है। इसके अलावा कोई नियम नहीं है। आप तुरंत के तुरंत टॉपर बनेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। सिर्फ एक नियम है। क्या नियम है? प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आपको दे कर आना है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप उसका उत्तर दे दिए तो पक्का आपका उसका नंबर मिलेगा और आप उस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाएंगे। तो बस इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर बताया हूँ, लेकिन अब चैप्टर वाइज नहीं कराया जाएगा। अब अगर आप कमेंट करेंगे तो करा दिया जाएगा, लेकिन अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तैयारी कराई जाएगी महा मैराथन क्लास, जो कि आपका कम से कम आधा घंटा 40 मिनट 50 मिनट इस तरह की वीडियो बनेगी, जिसमें आपके सभी क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।